Hello, this is Mohammad Abdullah Idris and I welcome you all to my YouTube channel. So आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? लोगों ने अकाउंटिंग को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई फाई देंगे, लेकिन हम लोग पहले इनिशियली ये चीज़ तो डिसाइड करें कि हमने अकाउंटिंग को समझना कैसे, हमने अकाउंटिंग को करना कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जिस तरह आप कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते थे, इसी तरह बिजनेस के अंदर अगर कम्युनिकेशन आपको यूज़ करना है तो कम्युनिकेशन के लिए आप अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे मेन मोटिव जो है कि किसी भी बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को अकाउंटिंग की नो हाउ ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग की नो हाउ अगर नहीं होगी तो वो ये चीज़ नहीं सीख सकता। अपने बिजनेस के अंदर किस तरह उसने डील करना है ये चीज़ उसको पता नहीं चलेगी। अब सबसे जो मेन इसका जो सीधी बात करूँगा, फ्रॉड से बंदा बच सकता है। अगर मेरा बिजनेस है, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूँ, मुझे अगर अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता, मैंने किसी बंदे को रखा है, हो सकता है वो बंदा उसके अंदर कोई फ्रॉड एलिमेंट ला सकता है। तो मुझे अगर नो हाउ नहीं होगी तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे नो हाउ होगी तो मुझे पता है कि हाँ चीज़ अकाउंटिंग में किस तरह क्या चीज़ होनी है, तो वो चीज़ मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो एक तो ये चीज़ होगी सबसे बड़ी। तो अगर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो जिस तरह कहा जाता है कि मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत एहसास है, जिस तरह कहा जाता है कि मर्द एक बहुत अच्छी चीज़ का नाम है, तो ऐसे हमारे बहुत से लोगों ने ऐसी 2-3 बातें कही हैं। तो इसी तरह मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आप बिज़नेस टर्म्स के अंदर अकाउंटिंग एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। तो अकाउंटिंग अगर आपको आती होगी तो अकाउंटिंग के लिए आपको उसके लिए उसकी नो हाउ होनी चाहिए, अकाउंटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनती है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस। तो इसके अंदर मैंने अगर डेफिनेशन में दोबारा रीड करता हूँ, तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। तो मैंने कोई 5 चीज़ों पे मैंने जोर दिया है, बल्कि 6 चीज़ों पे मैंने जोर दिया है इस डेफिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो दिया मैंने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, वो अकाउंटिंग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ना किसी फर्म के लिए हम कर रहे होंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जहन में 2 तरह की आती है। एक तो या तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन अल्टीमेट गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। और अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन और अल्टीमेट गोल क्या है? सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के थ्रू करेंगे। तो दोनों जगहों पे, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। लेकिन अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा लिमिट करता हूँ कि इसको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रखता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हमारी समझ में आ गई। सेकंड जो हमारी बात है वो है, अब जो आर्ट की बात की, आर्ट है रिकॉर्डिंग की, आर्ट है क्लासिफाइंग की, आर्ट है समराइजिंग की, आर्ट है प्रेजेंटिंग की। तो अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आ सकती, सीखने पे हर कोई सीख सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग का मेन पर्पस क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आप कोई चीज़ सेव कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड होगी, ये सेव होगी, देन ये चैनल पे अपलोड होगी, देन आपके पास ये आप आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या है? सेव कर रहा हूँ। इसी तरह हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रिकॉर्ड किस में होता है? उस रिकॉर्डिंग के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसको अभी हम इस टॉपिक के अंदर नहीं आए, लेकिन बस ये बता दिया कि रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग या सेविंग ऑफ द रिकॉर्ड जो कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो सारी की सारी आपकी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। जो सेकंड इसका पोर्शन है, वो सेकंड पोर्शन है क्लासिफाइंग का। अब क्लासिफाइंग में क्या होता है? क्लासिफाइंग में ये होता है कि आपके पास जब हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग का फेस करते हैं तो रिकॉर्डिंग के फेस के अंदर हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि डिफरेंट अकाउंट्स आपके खुल जाते हैं। अकाउंट्स खुलने का मतलब है कि हेड ऑफ अकाउंट आप डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे कैश है, कैश हो सकता है 10 ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाए,
10 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाए, 10 डिफरेंट डेट्स के अंदर, डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट है। अब वो इन्वॉल्वमेंट जो आ गई है, वो इन्वॉल्वमेंट किस तरह सही होगी? अब वो इन्वॉल्वमेंट को हम एक जगह क्लासिफाई करते हैं। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासिफाई का स्टेप करते हैं कि जितने भी हेड्स होते हो उनको हम एक जगह पे क्लासिफाई कर रहे होते हैं। कैश का एक अलग हेड बन जाएगा, आपका अकाउंट रिसीवेबल का अलग बन जाएगा, अकाउंट पेबल का अलग बन जाएगा। जितने भी आपने रिकॉर्डिंग के अंदर हेड यूज़ करें वो सारे आपको क्लासिफाई करने पड़ेंगे। अब क्लासिफाई करने का मेन मकसद क्या होता है कि आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स किसी एक हेड की वो एक जगह पे आपके पास आ गई है। तो आपको पता चल गया कहाँ आपने पैसे, अगर मैं कैश की बात करूँ, कहाँ आपने पैसे दिए, कहाँ आपने पैसे आपके पास आए। तो ये आपका क्लासिफाइंग का फेज हो गया। थर्ड जो फेज है वो समराइज का। समराइज का फेज क्या होता है? समराइज के फेज में हम ये करते हैं कि समराइज के फेज में हमारा जो मेन फोकस होता है वो हम समरी निकाल लेते हैं, या टोटल बॉटम लाइन आपको पता चल जाएगी कि बॉटम लाइन क्या आई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैश की, तो कैश का बॉटम लाइन क्या है? मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, दोनों के कंबाइन होने के बाद मेरे पास आउटकम क्या आया, नेट कैश फ्लो क्या जनरेट होकर आया था, नेट कैश फ्लो मेरे पास कितना बचा। तो वो चीज़ हमारी समराइज होकर आएगी। अब समराइज के लिए हम जो बात करेंगे, चलो उस अकाउंटिंग साइकिल से मैं इसको रिलेट करता हूँ बाद में। देन जो थर्ड आपका पोर्शन है, वो थर्ड पोर्शन आप जो फोर्थ पोर्शन है बेसिकली, वो आपका क्या है? प्रेजेंटिंग द डाटा। अब प्रेजेंटिंग द डाटा में क्या है? क्या आपने जो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बनाई उनको रिकॉर्ड किया, उनको क्लासिफाई किया, उनको समराइज किया, देन उनको प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं। प्रेजेंट करने की फॉर्म जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके थ्रू, ये जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बता रहे होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या चीज़ है। अब बात मैं कर रहा था कि अकाउंटिंग साइकिल से अगर इसको हम रिलेट करें इस डेफिनेशन को, तो रिकॉर्डिंग का जो फेज़ है वो मैंने बता दिया कि हमने डबल एंट्री सिस्टम के लिए, और डबल एंट्री सिस्टम के लिए बेहतर है जर्नल। तो जर्नल के थ्रू हम अपना रिकॉर्डिंग का फेस करते हैं। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, वो सारी के सारी हम उस जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सेकंड, क्लासिफाई की अगर हम बात करें, तो क्लासिफाई का जो पार्ट है वो हमेशा रिकॉर्डिंग के बाद आएगा। तो पहले आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, देन उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है कि पहले आपने रिकॉर्ड करना है, देन उसको क्लासिफाई करना है, देन उसको समराइज करना है, देन उसको प्रेजेंट करना है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। तो रिकॉर्डिंग आपने कर दी जर्नल के अंदर, देन आपने आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो जर्नल लेजर स्टेप बनाना होता है, और जर्नल लेजर के अंदर हम क्लासिफाई का स्टेप फुलफिल कर रहे होते हैं। जो थर्ड आपका स्टेप है समराइज। वो समराइज जो हम डाटा करते हैं अपनी जितनी भी चीज़ों को जो क्लासिफाई हमने किया, उनकी क्लासिफिकेशन को समराइजेशन में अगर हमें कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस का हेड यूज़ करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं अपनी जर्नल लेजर्स को देखते हुए। तो ये जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, इन तीनों चीज़ों के बाद हम ट्रायल बैलेंस के बाद हम अपने प्रेजेंटिंग के फॉर्म में जाते हैं। और प्रेजेंटिंग की फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंटिंग की फॉर्म में आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बन रही होती है। तो ये आपका ओवरऑल पूरा प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके लिए, मैंने तो अभी सिंपल अभी कर रखा हुआ कि सिर्फ हमने अभी इसको एक सिंपल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लेके चलना है। तो आज जो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके अंदर कोई मैंने टेक्निकलिटीज बात नहीं की, कोई मैंने चीज़ नहीं की, सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन स्टार्ट की और डेफिनेशन को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो अगर उसके बाद अगर तुम लोग को लगता है कि कोई चीज़ रह गई है, मिस हो गई है, तो वो चीज़ तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। और अगर कोई नया न्यू टॉपिक अगर किसी को समझना है तो वो चीज़ मुझसे कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकता है कि वो चीज़ करें, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज़, आई एम साइनिंग आउट। हेलो, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक चीज़ तो रह गई सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।